To begin with, I am RJ Arman and back to the show Gems of Gwalior. It's an absolute pleasure that I'm sitting just right next to Dr. Prashant Agarwal, Director of ITM Hospital. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। ये और प्लेजर की बात है कि संयोग से हम दोनों एक ही किस्म के शर्ट्स में हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे लिसनर्स के लिए, ऑडियंस के लिए आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। राइट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, प्रेजेंटली वर्किंग एज डायरेक्टर ITM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बिफोर दिस मैं बता दूं कि मैं ग्वालियर से ही हूँ एंड मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन ग्वालियर से हुई। GRMC से 92 बैच से मैं एडमिशन हूँ और आफ्टर कंप्लीटिंग माय MBBS आई मूव टू दिल्ली। दिल्ली में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सर्जरी में, उसके बाद मैंने MBA हेल्थ केयर भी किया। फिर मैं काफ़ी सालों से, लगभग 20 सालों से दिल्ली और नोएडा में काम कर रहा था। वहाँ पर मैंने बड़े हॉस्पिटल अपोलो, मैक्स, धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल, इंडो गल्फ, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में मेरा 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रहा। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ ग्वालियर पे वापस आने के लिए। होम टाउन ओबियसली सभी को लगता है कि क्लोज टू हार्ट होता है, और जब यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसको कंसीडर किया और एज ए डायरेक्टर ITM हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया। अभी फ़िलहाल पिछले 3-4 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अब ये हॉस्पिटल हमने स्टार्ट किया है। दोस्तों, ये लाइन हम सबने सुनी भी होगी और शायद कहीं भी होगी कि यार अच्छा इलाज चाहिए तो दिल्ली चलते हैं या आगरा चलते हैं। बट अंडर वन रूफ देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज इन ITM हॉस्पिटल, और एक ट्रस्टेड ब्रांड वैसे ही है ITM। तो इस हॉस्पिटल के बारे में हम काफ़ी कुछ जानेंगे डायरेक्टर ऑफ ITM हॉस्पिटल डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल से। स्टे ट्यून्ड विद अस। यह है जिम्स ऑफ ग्वालियर, जहां पर हम उन्हीं सारे लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि शहर के लिए बहुत खास होते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। आज डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल हमारे साथ हैं जो कि डायरेक्टर हैं ITM हॉस्पिटल के। सर, हमको ये बताइए कि जैसे मैंने अभी कहा कि ये लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि अच्छे इलाज के लिए दिल्ली चलते हैं या और किसी शहर में चलते हैं। क्या विजन है ऐसे शहर के लिए जो कि ये माने बैठा है कि यहाँ कुछ है नहीं? तो ITM हॉस्पिटल का विजन में जानना चाहूँगा। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ इसका। ITM ज्वाइन करने के पहले मैं 1 साल से ग्वालियर में था और मैं अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल रन कर रहा था, और उसमें मैंने कोविड के भी काफ़ी सारे पेशेंट्स हमने ट्रीट किए, और वो दौर बड़ा ख़तरनाक दौर था। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि अगर इसमें जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं ग्वालियर में नहीं थी। फिर भी ग्वालियर के सारे हॉस्पिटल से मिलके बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद मेरी मुलाकात ITM हॉस्पिटल के यूनिवर्सिटी के रादर प्रो चांसलर श्री दौलत सिंह जी से हुई। उन्होंने अपने फाउंडर जो श्री रमाशंकर सिंह जी हैं, जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को सेटअप किया और इतना अच्छा नाम अपने एजुकेशन फील्ड में किया, उनका विज़न मुझसे शेयर किया। उनका विज़न ये था कि वो एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं जहां ग्वालियर और उसके आसपास के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। करेक्ट। और उसके साथ ही बाहर जाना 2 वजह से। एक तो जो ट्रीटमेंट है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एग्जॉर्बिटेंट, बहुत ज़्यादा है, जो शायद हम लोग आम ग्वालियर के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा, उनको इनकन्वीनियंस भी बहुत है, वहाँ पे किससे मिलें, कहाँ जाएं। तो उन्होंने शुरू से एक उनका ड्रीम था श्री रमाशंकर जी का कि ग्वालियर में हम एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप करें जहाँ बेहतरीन ट्रीटमेंट की सुविधा एक ही हॉस्पिटल में, एक ही जगह अवेलेबल हो, और उसका फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा ना हो, एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर उनको ये फैसिलिटीज़ मिली। दूसरा जो विजन था, ट्रांसपेरेंसी रहे। भले हम कम चार्ज करें, रीजनेबल चार्ज करें, लेकिन उसमें भी
पेशेंट को ये पता रहे कि वो किस चीज़ का कितना पे कर रहा है, और ये चीज़ें उनको पहले से प्री इन्फॉर्म है। रही बात ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की, तो उन्होंने सोचा कि सारी चीज़ें, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट है, ब्रेन का कोई ट्रीटमेंट है, न्यूरोलॉजी जैसे यूरोलॉजी हुआ, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और रूटीन जो मैटरनल चाइल्ड इश्यूज़ हैं, वो एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप की जाए तो उसमें सभी चीज़ें एक जगह एकत्रित हों और अच्छे डॉक्टर्स उसमें जुड़ें। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो और हॉस्पिटल्स में नहीं था, कि एजुकेशन को साथ में लेके चलें। तो ये हॉस्पिटल का विज़न और उनका स्पेशली फाउंडर का और श्री दौलत सिंह जी का विज़न, उनके चांसलर मैडम श्रीमती रुचि सिंह का विज़न मुझे समझ में आया कि ये वाकई में इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर एज अ डायरेक्टर ज्वाइन करूँगा और इनके विज़न का एक पार्ट बनूँगा। दैट्स अ ग्रेट साइन, दैट्स अ ग्रेट साइन। मेरा बहुत पहले एक फेसबुक अपडेट रहा कि मैंने लिखा कि देखा एक इंसान में तो ये सिलसिले हुए। रमाशंकर सिंह जी की यूं भी मिसाल दी जानी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन हो, या फिर वो जैसे ITM ग्लोबल स्कूल, दैट वाज अ ग्रेट ड्रीम एंड इट्स रनिंग वेल, और अब शहर को सही दाम में सही इलाज मिले ट्रांसपेरेंसी के साथ। दैट्स अ ग्रेट विजन। अब ये विजन किस तरह काम करेगा, अंडर वन रूफ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली हैं, ये जानेंगे डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल से, जो कि डायरेक्टर हैं ITM हॉस्पिटल के। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज जेम्स ऑफ ग्वालियर। I am Arman in conversation with Dr. Prashant Agarwal, Director ITM Hospital. सर ये मैंने कुछ ब्रोशर्स भी देखे और कुछ ऐसा मटेरियल मेरे पास आया था कि बहुत सारी डिटेलिंग थी उसमें, और अंडर वन रूफ सो मेनी फैसिलिटीज़ वर देयर, बी इट पैथोलॉजी, फार्मेसी, CT स्कैन, सब कुछ ही था। तो एक तो ये क्या क्या है वो डिटेल में बताएं, और कैसे ये मुमकिन हुआ। That's what I want to know. ITM हॉस्पिटल ऑलरेडी एक जनरल हॉस्पिटल की तरह से काफ़ी समय से रन हो रहा था, ऑलमोस्ट 6 ईयर से चल रहा था। उसके बाद कोविड में बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट के साथ मिलकर फ्री ट्रीटमेंट भी ITM ने दिया। हमने जुलाई में डिसाइड किया कि हम इसको अपग्रेड करेंगे और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज शुरू करेंगे, और वो काम बहुत जल्दी शुरू हुआ और जल्दी ही ख़त्म भी हुआ। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 2 अक्टूबर को हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। अब इस हॉस्पिटल में सबसे पहली बात तो जो डॉक्टर्स होंगे वो डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे एथिकल और सीनियर डॉक्टर्स को हम लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की सुविधाएं हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट अभी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायलिसिस, नवजात बच्चों के लिए ICU, नियोनेटल ICU जो कि उसमें लेवल 3 हाईएस्ट होता है, वो मदर एंड चाइल्ड केयर पूरा बहुत अच्छा ICU, क्रिटिकल केयर, सर्जिकल ICU, और एक बहुत असाधारण ऑपरेशन थिएटर डेवलप किया है, जिसमें आज की डेट में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हुआ है। सीमलेस उसके वॉल हैं, फ्लोर्स हैं, जिसको हम मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। उसमें हर तरह के दूरबीन वाले ऑपरेशन, मिनिमल इन्वेजिव जिसको टेक्निकली कहते हैं, जिसमें कम चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता है, वो है। सारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जैसे CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, पैथोलॉजी है, वो सब इन हाउस है। तो पेशेंट को कहीं इधर उधर जाना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, और उसकी कॉस्ट भी कंट्रोल में रहे। 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रॉमा को केयर करने के लिए सुविधा है। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी 24 घंटे वहाँ पे रहेगी। उसके साथ ऑप्थेल्मोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट हम डेवलप करें जिसमें कैटरेक्ट जो बहुत कॉमन बीमारी है, जिसका इलाज अच्छे दामों पे और इमीडिएटली हो सके। उसके बाद जो हमारा एक बहुत अच्छा USP है वो है लेज़र ट्रीटमेंट हम लेके आ रहे हैं, जिसमें लेज़र से जो सर्जरी होती है उसमें ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है।
स्पेशली यूरोलॉजी, जहाँ प्रोस्टेट और किडनी के स्टोन्स के लिए हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करेंगे लेजर से। और एक बर्न यूनिट हम लेके आएंगे, जिसमें क्योंकि ग्वालियर में प्राइवेट बर्न यूनिट्स हैं नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी लोड है, तो हमने एक अच्छी बर्न यूनिट डेवलप करने का सोचा है। बाकी सारी सुविधाएं जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होती हैं वो रहेंगी। आने वाले समय में 2 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरा हार्ट से रिलेटेड सेटअप पूरा यहाँ करें, जिसमें कार्डियोलॉजी यूनिट में कैथ लैब होता है, जिसमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, बाईपास सर्जरी होती है, उसकी एक कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो शुरू करें। और उसके अलावा जो एक रह जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो किडनी की बीमारियों से काफ़ी लोग परेशान हैं जो रेगुलर डायलिसिस कराते हैं, और ट्रांसप्लांट बहुत महंगा भी है। हम लोग एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट भी इसमें शुरू करेंगे, और साथ में कैंसर का भी रेडियोथेरेपी का भी प्लान है। कोशिश करेंगे ये सारे फैसिलिटी हमारे 2 से 3 साल के अंदर शुरू हो जाएं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यूरोलॉजी शुरू कर दिया है, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट शुरू कर दिया है, और ट्रॉमा आईसीयू, बच्चों का आईसीयू, न्यूबॉर्न आईसीयू, मदर केयर, डायलिसिस और रूटीन सारे डिपार्टमेंट, ये सब हमने शुरू कर दिए ऑलरेडी। That's a great sign. Welcome back, friends. This is Gems of Gwalior. I'm Arman, as you know well, and I'm in conversation with Dr. Prashant Agrawal, Director, ITM Hospital. Sir, अभी we got to know from you कि बहुत ढेर सारी फैसिलिटी, बहुत ढेर सारी थी, इनफैक्ट पूरा ही मेडिकल जो दायरा है वो कवर हो रहा है अंडर वन रूफ। बट ग्वालियर के आसपास बहुत सारे इलाके हैं और सभी को ज़रूरत है एक अच्छे मेडिकल फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल की। वो सारे लोग आएंगे, तो एक तो ये कि शहर से थोड़ा सा दूर है जो मेन रिहाइश है, और बाकी और इलाके, तो क्या कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है? और एक सवाल ये कि आर वी इक्विप्ड टू हैंडल दैट प्रेशर, क्योंकि नया नया अभी ये सब होगा और एकदम से तो इसमें जो ऑलरेडी रमाशंकर जी के द्वारा जो काम किया गया है, और यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एजुकेशन में अपना एक नाम बनाया हुआ है, उससे हमको काफ़ी सहायता मिली इस हॉस्पिटल को जल्दी शुरू करने में। उसमें हमारा मेरा मतलब है ITM यूनिवर्सिटी का एक नर्सिंग कॉलेज पहले से है, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नर्सेस को दी जाती है। साथ में फिजियोथेरेपी का एक डिपार्टमेंट है, ऑप्टोमेट्री कोर्सेज हैं। तो एक जो हॉस्पिटल का सोल होता है, या जो एक बेस लेवल का सपोर्ट होता है, वो एक अच्छा नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है। हम लोगों ने एक प्रोग्राम डेवलप किया है, जिसमें हम अपने जो ट्रेनी नर्सेस हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी हेल्प लेंगे। वो हम लोगों को हेल्प करेंगे पेशेंट के ट्रीटमेंट में, क्योंकि वो अभी ट्रीटमेंट करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं, बट वो अपना एक सहयोग देंगे। उनको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको एक सहायता मिलेगी जो हमारा इन हाउस नर्सिंग स्ट्रेंथ है, और वो जो वहाँ से स्टूडेंट्स पास आउट होंगे वो इसी हॉस्पिटल में कोशिश करेंगे एब्जॉर्ब करने की। डॉक्टर्स और अदर स्टाफ उतनी संख्या में रखा गया है, जिसमें अगर पेशेंट एकदम से ज़्यादा आते हैं या सभी जगह से आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। दूसरी बात क्या होती है, अगर कोई पेशेंट बाहर से आ रहा है तो एक तो उसके आने जाने का क्या प्रबंध होगा। तो शहर के करीब आसपास के इलाकों में हम लोगों ने फ्री बस सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं। तो उनको लाना ले जाना एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा हम देंगे, तो पेशेंट अपने आराम से ITM हॉस्पिटल की बस में आ सकता है और उसको छोड़ने की भी व्यवस्था रहेगी। जो लोग बाहर से आएंगे और उनको हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, उनके लिए हमने एक 100 बेड का डॉर्मेट्री डेवलप किया है, जहाँ पर वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में स्टे कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, और एक खाने के लिए कैंटीन और कैफेटेरिया डेवलप किया है, जिसमें उनको बहुत ही रीजनेबल, बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल में उनको फूड की जो अवेलेबिलिटी रहेगी। क्योंकि पेशेंट के अटेंडेंट को
पेशेंट का तो इलाज अंदर होता है, उसको खाना वगैरह सब मिलता है, लेकिन अटेंडेंट बहुत परेशान होता है, उसके रिश्तेदार जो आते हैं वो कहाँ रहें, कहाँ सोएं, क्या खाएं। तो वो सारी चीज़ें हमने उनके लिए डेवलप की हैं, सो दैट वो अपने घर से दूर रह के उनको घर जैसा ही फील हो, खाना और आराम बाकी चीज़ें उनको घर जैसी मिले, और साथ में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिले। और जैसे जैसे धीरे धीरे हॉस्पिटल ग्रो करेगा, पेशेंट्स का संख्या बढ़ेगी, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेंड स्टाफ भी रखेंगे। साथ में एजुकेशनल कोर्सेज और इंक्रीज करेंगे, थोड़े बहुत जो हॉस्पिटल के काम में सहयोग करते हैं, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, और ऑप्टोमेट्री में टेक्नीशियंस हो गए। तो इस तरह के प्रोग्राम भी हम उसमें रन करेंगे। आने वाले टाइम में ये हम लोगों का सोचना है कि उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, जैसे डीएनबी होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है मेडिसिन, सर्जरी और अन्य स्पेशलिटीज़ में, उसको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक वातावरण भी एकेडमिक बने, शैक्षणिक वातावरण बने, और वो सब लोग मिलके एक हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ बने और पेशेंट को सर्विस करने में हेल्प करें। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और ये बिल्कुल ऐसा है कि घर से दूर एक घर हो जाएगा जहाँ पर पूरी केयर भी की जाएगी और जेब पर भी उतना भार नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेडिकल क्राफ्टमैनशिप की नई मिसालें गढ़ने अब शहर में आ गया है आईटीएम हॉस्पिटल, और ये मैं बढ़ चढ़ कर नहीं बता रहा हूँ, सच में ये बात है। ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्जेशन हमने डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल से जाना, जो कि डायरेक्टर हैं आईटीएम हॉस्पिटल के, कि अंडर वन रूफ हर फैसिलिटी, यू नेम इट एंड यू विल बी गेटिंग इट, सब कुछ है यहाँ पर। सर, इसका एक मजबूत पक्ष ये भी है कि जब भी कोई इतने बड़े लेवल का हॉस्पिटल आता है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो शहर के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। वो सारे कोर्सेज, जैसे नर्सिंग का कोर्स ऑलरेडी रन कर रहा ही है आईटीएम ग्रुप, तो वो सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं और उनको शहर से बाहर जाना पड़ता है जॉब्स के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट के भी नए द्वार खोलेगा आईटीएम हॉस्पिटल। जी बिल्कुल। अभी जो आईटीएम नर्सिंग कॉलेज से लास्ट बैच पास आउट हुआ था, उसमें से काफ़ी सारे लोग बाहर गए, और करीब जहाँ तक मुझे पता है 22 लोग अपोलो हॉस्पिटल में एक साथ सिलेक्ट हुए और वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये इस बात का संकेत देता है कि यहाँ से जो स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं वो वाकई में अच्छी क्वालिफिकेशन लेके जा रहे हैं, तभी अपोलो जैसे अस्पताल उनको अपने यहाँ जॉब्स दे रहे हैं। वेरी ट्रू। तो ये हम लोगों की कोशिश है कि अब उनको घर से दूर ना जाना पड़े, क्योंकि वो एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं अच्छी एजुकेशन के बाद, तो वो माहौल हम उनको यहाँ ग्वालियर में देने की कोशिश करेंगे। जिस तरह की ट्रेनिंग, फर्दर हायर एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट होता है एक आफ्टर बेसिक एजुकेशन, वो प्रोग्राम हम आईटीएम हॉस्पिटल में शुरू करेंगे। उसमें उनके साथ साथ हॉस्पिटल का डेवलपमेंट तो हो गई, उनको एक होम सिक्योरिटी, अपने घर में रह के अच्छी जगह काम करने का अवसर मिलेगा, और काफ़ी सारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे उसमें डायलिसिस हो गया, न्यूनेटल आईसीयू हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, बेरियाटिक सर्जरी जो वजन कम करने की सर्जरी होती है वो हो गया, कई एडवांस ऑपरेशंस हो गए। तो जिन स्टूडेंट्स को या नर्सेस को या पैरामेडिकल को इन सब स्पेशलिटी में काम करने का मन होता है, तो उनके पास बहुत ऑप्शन नहीं होते थे ग्वालियर में। अब उनको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे और प्रेफर करेंगे कि अपने ग्वालियर शहर के, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों या किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, तो उनको यहाँ पर एब्जॉर्ब करें, उनको यहाँ पर जॉब दें और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दें, तो जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके। ये जब जो लोग दूर चले जाते हैं शहरों से, विदेश चले जाते हैं, जब दिवाली पर जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली पर वापस आते हैं या कई सालों बाद, महीना बाद शहर आना होता है, तो वो तरक्की की रफ्तार इन्हीं चीज़ों से पता लगती है कि कितने नए हॉस्पिटल बने, कितने नए मॉल्स बने, और शहर का कल्चर बदल रहा है कि नहीं। और उसमें बड़ी खुशी की बात है कि इस दिवाली लोगों को पता लगेगा कि शहर में मतलब सर्व सुविधा वाला सुसज्जित एक हॉस्पिटल आ चुका है, आईटीएम हॉस्पिटल।
हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब इस एपिसोड के दी एंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं अलविदा कहने से पहले एक संदेश चाहूँगा आपका शहर के नाम। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि ITM हॉस्पिटल किसी भी तरह का किसी और हॉस्पिटल के लिए कंपटीशन क्रिएट नहीं कर रहा है, ना ही कॉम्पिटिटर है। हम लोग आपके एक सहयोगी के रूप में ये अस्पताल शुरू कर रहे हैं और इसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन से काम करें। आपको किसी भी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग, इस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई आप CME करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग के द्वार खुले हुए हैं। आप अपने किसी स्टाफ को यहाँ पर भेज के ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उसके लिए तो हम लोग एक दूसरे का पूरक बन के काम करेंगे और हम किसी की भी तरह के व्यवसायिक कंपटीशन में किसी के साथ नहीं लड़ रहे हैं। और जो आम लोग हैं उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया है। इसमें मेडिकल एक्सपर्टीज़ के साथ साथ आपके इकोनॉमिक चीज़ों का और खर्चों का विशेष कर ध्यान दिया गया है कि किसी के चेहरे पे उदासी ना हो कि हम बहुत ज़्यादा पैसे देके इलाज करवा रहे हैं, या फिर इलाज में कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये फीलिंग आती है अगर ज़्यादा महंगा इलाज है तो इलाज अच्छा नहीं होगा। तो ये धारणा हम चेंज करना चाहते हैं कि अच्छा इलाज भी एक कम खर्च में हो सकता है। और ITM हॉस्पिटल सभी लोगों का, सभी डॉक्टर्स का, सभी जो मेडिकल प्रोफेशन रिलेटेड वर्कर्स हैं उनका वेलकम करता है। सबको अपने साथ सहयोगी बनने के लिए एक निवेदन करता है कि आप आएं और हमारा साथ दें। और कोशिश ये रही कि यहाँ से जो लोगों का पलायन है दिल्ली और बॉम्बे और इंदौर और बड़े शहरों में इलाज के लिए जाते हैं, वो उसको हम रोकने में कायम रहें। और कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है तो उसको भी हम फुलफ़िल करेंगे। एजुकेशन हमेशा से ITM का एक प्लस पॉइंट रहा है और उसको हम हॉस्पिटल में भी इनबिल्ट करेंगे हमेशा के लिए, और हमेशा इसी तरह से काम करते रहें, आपका सहयोग मिलता रहे और हम आपके बुरे समय में या किसी भी तरह के मेडिकल इमरजेंसीज में आपका साथ दें, यही हमारी एक इच्छा है। प्रशांत जी, एक शेर है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, मैंने जो डॉक्यूमेंटेड ये सब होता है इससे क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। सो इन योर पर्सनैलिटी एक करेजियस वाइब है और बहुत कुछ बदलने की वाइब है। मुझे वो आपकी बात बहुत पसंद आई कि ये एक जनरल टेंडेंसी बन गई है कि महंगा जब तक नहीं होगा इलाज अच्छा नहीं होगा। तो ये बदलने की जो प्रशांत जी ने बात कही, ये बड़ी करेजियस बात है और देयर इज दैट सॉर्ट ऑफ वाइब कि ये बदलेगा। सो माई ऑल गुड विशेज आर विद यू। बहुत ही मजा आया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा ये कॉन्वर्जेशन। होपफुली आपको भी हमारे स्टूडियो आकर अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और हमें मौका दिया कि हम अपने विचार आपके सामने रख सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय सबके लिए अच्छा रहे, कोविड फिर से ना लौट के आए और सब लोग अच्छे से दिवाली मना पाएँ। आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। God bless you. We are gonna meet and talk soon all over again इस उम्मीद के साथ। दोस्तों अलविदा, ये एपिसोड अब यहीं समाप्त होता है। जो हमारा लेमन 91.9 FM का फेसबुक पेज है वहाँ पर ये वीडियो है, उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए अपने सजेशंस या व्हाटएवर यू थिंक अबाउट दिस एपिसोड। सो अब इस उम्मीद के साथ कि अगले संस्करण में हमारी जल्दी मुलाकात होगी। हम प्रशांत जी को धन्यवाद कहेंगे इस स्टूडियो में आने के लिए हमारे, और जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।